स्टूडेंट्स, देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर सकते हैं। उनमें हमने कुछ एग्जाम्पल कर भी लिए थे। अब आपका एग्जाम्पल 26 है जिसमें दिए हुआ आपको समाकलन ऑफ 1/sin x प्लस sin 2x dx का मान ज्ञात करो। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/sin x प्लस का sin 2x dx जो भी हो गया। अब यहाँ देखो आपका बट्टा के ऊपर तो है एक यानी अचर राशि और बट्टा के नीचे sin x प्लस का sin 2x है। तो यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ x है यहाँ 2x। तो पहले तो क्या करो, इस डिफरेंस को खत्म करो। डिफरेंस को खत्म करने का मतलब ये हो गया कि या तो दोनों जगह 2x लेके आओ या दोनों जगह ही x लेके आओ। तो हम इस sin x का 2x तो बढ़ा नहीं सकते, तो इस 2x को हम x में जरूर तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। सो कि आपका sin 2x बराबर होता है 2 sin x और cos x, इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ 1/sin x प्लस 2 sin x cos x dx ये हो गया। अब देखो इन दोनों में sin x कॉमन आ रहा है, sin x कॉमन ले लेते हैं। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/sin x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस 2 cos x dx ये हो गया। अब देखो आपका sin x गुणा में 1 प्लस 2 cos x हो गया। अब यहाँ अब देखो अगर यहाँ x की केवल x की मदद से x गुणा 1 प्लस 2x तो हम आंशिक भिन्नों से इसको हल कर लेते, लेकिन यहाँ x नहीं है और t भी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ sin x और cos x है। तो अब इनको हटाए कैसे, या तो इनका सीधा समाकलन कर दो, सीधा समाकलन इनका हो नहीं रहा, इनको आंशिक भिन्नों में बदलने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, तो देखो हम किसी प्रकार से अगर इनमें से किसी एक का अवकलन ऊपर ले आए तो हम उसकी जगह टी पुट करके और फिर यह आपका आंशिक भिन्न रूप में बढ़ने वाला बन जाएगा। तो अब कैसे लाएं, तो देखो यहाँ sin x है यहाँ cos x है। तो cos का अवकलन होता है माइनस का साइन और sin का अवकलन होता है cos। अब अगर हम ऊपर नीचे sin से गुणा कर दें तो नीचे तो जाएगा sin स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा sin x और नीचे हो जाएगा cos x। तो यानी cos x की जगह में टी पुट करा, इस cos x का टी पुट हो जाएगा। यहाँ sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर को फिर पहले cos स्क्वायर बदलना पड़ेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, फिर cos x का टी पुट हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, बिल्कुल सही है हो जाएगा। लेकिन अगर हम cos से गुणा करते हैं तो यहाँ ऊपर हो गया cos x, नीचे हो जाएगा sin x गुणा cos x और ये cos x, फिर ऊपर cos x इसका मतलब sin की जगह टी पुट करो, तो sin की जगह टी पुट करेंगे नीचे वाला sin हट जाएगा। लेकिन यहाँ एक cos है, वो cos को हम sin में फिर कैसे बदलेंगे, sin में बदलेंगे तो अंडर रूट लाएंगे, अंडर रूट लाते ही तो सारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हम cos से गुणा नहीं करवा सकते, तो किससे गुणा कराएंगे, sin से गुणा करवाएंगे ऊपर से। तो sin x से ऊपर नीचे गुणा करवाने पर तो I बराबर समाकलन ऑफ यहाँ हो गया आपका sin x dx बटा यहाँ हो गया आपका sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x। अब क्या करें, अब इसको पहले क्या करते हैं, cos में बदल लेते हैं। तो I बराबर समाकलन ऑफ sin x dx बटा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 प्लस 2 cos x। अब cos x से क्या करेंगे, टी पुट कर देते हैं, पुट करते हैं पुट cos x बराबर t। अब अवकलन करना पड़ेगा dx को उठाने के लिए, अवकलन करने पर अब अवकलन क्या, तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। अब माइनस नहीं है हमारे पास ऊपर तो माइनस को भेज दो उधर, माइनस को उधर भेजेंगे तो I बराबर समाकलन ऑफ माइनस का dt बटा यहाँ से माइनस को उधर भेजने पर sin x dx बराबर माइनस dt आ जाएगा। माइनस को उधर भेजने के बाद में ऊपर वाले sin x dx इधर माइनस का लिख दिया, नीचे यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस 2 टी ये हो गया। अब इस माइनस को यहाँ से लेके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में
तो आई बराबर समाकलन ऑफ डी टी बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 2 टी। अब देखो इसको आंशिक भिन्न बदला जा सकता है। तो देखो यहाँ टी की घात 2 है, यहाँ टी की घात क्या है 1 है। तो अब टी की घात 2 को तोड़ सकते हैं क्या? तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ा जा सकता है, यानी सिंगल घात में बढ़ाया जा सकता है। तो सिंगल घात में बना लो। तो आई बराबर समाकलन ऑफ डी टी बट्टा टी माइनस 1 और टी प्लस 1 और 1 प्लस 2 टी। अब अपने गुणनखंड बन चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो माना 1 बट्टा टी माइनस 1 टी प्लस 1 और 1 प्लस 2 टी बराबर ए बट्टा 1 टी माइनस 1 प्लस बी बट्टा टी प्लस 1 प्लस सी बट्टा 1 प्लस 2 टी। ये मान लिया। अब क्या करेंगे? इस नीचे वाले पूरे को उधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो केवल 1 बचेगा। तो 1 इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो टी माइनस 1 और 1 प्लस 2 टी प्लस सी इंटू 1 प्लस 2 टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस 1 और टी प्लस 1 बचेगा। टी माइनस 1 और टी प्लस 1 ये बच गया। अब हम क्या करते हैं कि टी का मान रखते हैं और टी का मान रख के अलग अलग चर आपके एबीसी के मान ज्ञात करते हैं। तो टी के मान ऐसे रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन सके। तो देखो यहाँ टी का मान -1 रखने पे ये 0 हो रहा है पूरा, तो टी का मान -1 पुट कर दो। तो पुट टी बराबर -1, देन तब क्या होगा 1 इक्वल टू यहाँ -1 रखते ही ये क्या होगा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो मतलब पूरा 0 हो गया, प्लस बी गुणा टी किसका -1 रखेंगे -1 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस सी की बात करते हैं तो इसमें -1 रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन टी प्लस 1 है वहाँ -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अब ये हो गया आपका 1 इक्वल टू बी गुणा -1 तो माइनस का 2 गुणा यहाँ बचेगा माइनस का 2 बनेगा और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 बना 2 का इधर 2 भाग, तो b बराबर आ गया 1/2। तो अपने पास b का मान तो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? आगे मान निकालेंगे। इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ। अब पुट करते हैं। पुट t बराबर क्या पुट करें? देखो t बराबर -1 पुट करते हैं, t बराबर 1 पुट करने से ये भी 0 हो रहा है, तो t बराबर 1 पुट करते हैं, तो t बराबर 1, देन तब क्या होगा आपका 1 इक्वल टू, तो t बराबर 1 पुट करते a आपका 0 नहीं होगा, a इंटू टी प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 फिर गुणा में 1 प्लस 2t यानी 2 गुणा 1 फिर प्लस b में देखो आपका 1 माइनस 1 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी t माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 आएगा आपका। तो 1 इक्वल टू a इंटू यहाँ कितना हो गया आपका 2 गुणा यहाँ 2 प्लस 1 2 गुणा 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ से आपका a बराबर आ जाएगा 1/6। ये अपने पास दूसरा मान और आ गया। हमने 3 अचर माने a b और c, हमें c का मान और चाहिए, तो हमने t बराबर 1 रख लिया, t बराबर -1 रख लिया। अब क्या रखते हैं? तो अब देखो यहाँ एक गुणन और बचता आपका 1 प्लस 2t, तो यहाँ t का मान अगर मैं माइनस का 1/2 रखूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये रखते हैं। तो पुट t बराबर -1/2। अगर पता नहीं चले तो ऐसे कर लिया करो, 1 प्लस 2t को 0 बनाना है, तो 0 बना दिया। अब t का मान कितना होगा 1 उधर भेजो, तो 2t बराबर -1 और t बराबर -1/2 ऐसे तब हमें क्या प्राप्त 1 बराबर a इंटू, अब देखो ये 1 प्लस 2t है तो t की जगह -1/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल -1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0, यानी ये आपका पहला जो है वो तो 0 हो जाएगा, पहला 0 हो गया। दूसरे में देखो 1 प्लस 2t है तो ये 0 होगा, 1 प्लस 2t में t की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस का तो 1 -1 कितना हो जाएगा 0, यानी ये भी 0 हो गया आपका, दूसरा पद भी 0 हो गया। फिर बचा कौन सा c वाला, c गुणा c में यहाँ आपका t -1
यानी टी की जगह क्या है, माइनस का 1/2 माइनस 1, फिर 1 माइनस टी प्लस 1, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, ये हो गया। अब 1 इक्वल टू सी इंटू यहाँ सी गुणा, यहाँ आ जाएगा माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3/2 गुणा, यहाँ एक माइनस का एक प्लस का, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का बचेगा, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। अब यहाँ देखो आपका 2 और 2 4 हो गया, 4 ऊपर आ जाएगा तो 4 सी बराबर, एक तो माइनस आ जाएगा तो माइनस का 4/3, ये आपके सी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, एबीसी के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो अब ये मान हम यहाँ रखते हैं, इसलिए आपका 1/t-1 और t+1 और 1+2t की जगह, इस पूरे की जगह हम a यानी a 1/6 t-1 लिख सकते हैं, फिर प्लस b 1/2 और t+1 और फिर प्लस माइनस का 4/3 और आपका आ जाएगा 1+2t, यानी इस पूरे की जगह हम इतना लिख सकते हैं और इसका समाकलन आसानी से हो सकता है। तो इसको सीधा हम क्या करते हैं, समाकलन में लिखते हैं। तो समाकलन कहाँ था आपका, यहाँ लिखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ, ये 3 पद है, तीनों को ऐसे लिखते हैं, 1/6 नीचे लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका t-1, फिर प्लस 1/2 t+1, फिर माइनस का 4/3 1+2t, और ये समाकलन क्लोज और यहाँ डी। अब इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर 1/6 तो रहेगा बाहर, ये 1/t-1 यानी 1/t की तरह बिहेव करेगा, तो 1/t का हो जाएगा log t, यानी log, यहाँ t-1 है इसलिए t-1, फिर प्लस 1/2 रहेगा बाहर, यहाँ भी देखो 1/t+1 है तो 1/x की तरह ही होगा log वाला, तो log t+x, फिर माइनस का 4/3 गुणा, अब 1/1+2t, तो ये भी आपका 1/x की तरह ही होगा, बस दिक्कत यहाँ t का गुणांक 2 है तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1/2 आ गया और ये आ गया आपका log 1+2t प्लस का c। अब क्या करते हैं, t का मान लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो i बराबर 1/6 log, t किसकी जगह रखा था हमने, t रखा था cos x की जगह, तो 1/6 log cos x -1, फिर आपका प्लस 1/2 log cos x +1, फिर आपका 2 यहाँ 4 में 2 का भाग गया तो माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 log 1+2 cos x और प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 26 है वो कंप्लीट हो गया। सवाल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन है आसान। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो अपना क्या होगा, आंसर भी सही होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसको तोड़ के अंश गुणन बनाएंगे, इसका पुट करके फिर उसको आंशिक भिन्न बदलेंगे। आंशिक भिन्न बदलने के बाद जो आपके अचर है ABC उनके मान ज्ञात करेंगे, वो मान रखने के पश्चात आपका समाधान होगा और आपका आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब आपका एग्जाम्पल 27 है जो दिया आपको समाकलन ऑफ 2x बटा x² + 1x² + 3 dx, इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका आ जाएगा लेट i बराबर समाकलन ऑफ 2x बटा x² + 1 और x² + 3 dx। अब आपको नीचे गुणन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें आंशिक भिन्न में बदल कर इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x² जब मल्टीप्लाई होगा तो x की घात 4 हो जाएगी, जिससे पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। लेकिन
पूर्ण वर्ग भी हो सकता है और आपका आंशिक भिन्न भी हो सकता है। कैसे? अब क्वेश्चन को देखते हैं, अपने को पता चल जाना चाहिए। x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो ये दोनों x स्क्वायर आप कट जाएंगे और यहाँ t+1 और t+3 आ जाएंगे। t इंटू t स्क्वायर हो जाएगा, जिसका हम पूर्ण वर्ग करके भी और आंशिक भिन्न से भी दोनों तरीके से हम अवकलन कर सकते हैं। बस आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ x स्क्वायर की जगह अगर हम t पुट कर दे तो ऊपर वाला 2x हट जाएगा, फिर नीचे नीचे पद बचेंगे जिनको हम दोनों विधियों में से किसी एक विधि को अप्लाई करके और इसका समाकलन कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं x स्क्वायर टी, x स्क्वायर बराबर टी पुट करते हैं। इन दोनों x स्क्वायर में से अगर केवल एक x स्क्वायर होता है, एक x होता तो हम टी पुट नहीं कर सकते थे। फिर अपने को जो x स्क्वायर वाला रूल है ax प्लस बी बट्टा x स्क्वायर प्लस 1, वैसे इसको मानना पड़ता और आंशिक भिन्न में बदलना पड़ता। लेकिन ये तो सीधा हो रहा है, हम सीधा करते हैं। अब अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x dx बराबर dt। तो 2x dx पूरा है अपने पास, 2x dx उसकी जो dt लिख देंगे, इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ dt बटा t+1 और ये हो जाएगा t+3। अब देखो, अब ये आपका गुणन बन गया। अब इसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और यहाँ करेंगे माना 1 बट्टा t+1 और t+3 बराबर हो गया। अब यहाँ देखो सिंगल सिंगल कहा था तो सिंगल सिंगल तरह मानेंगे, a बट्टा t+1 और प्लस b बट्टा t+3, ये हो गया। अब इधर वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो t+1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन t+3 बचेगा। जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो t+3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन t+1 बचेगा। तो 1 इक्वल टू a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट t इक्वल टू -1 दें क्या आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस का 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 2a हो जाएगा, जो 3 प्लस का है माइनस का तो 2 बचा, इधर से आप भेजेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/2, ये आ गया। a का मान अपने पास है आ चुका है। अब b का मान निकालना है, तो हमने t बराबर -1 क्यों रखा, क्योंकि ये 0 रहा था। अब अगर हम t बराबर -3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो t बराबर -3 रखते हैं। पुट t बराबर -3 दें, तब क्या आएगा, तो -3 रखेंगे तो देखो आपका इधर तो बचा 1 बराबर a -3 प्लस 3, ये तो 0 हो गया। फिर b इंटू -3 प्लस का 1, तो 1 इक्वल टू ये तो 0 हुआ और ये हो जाएगा -2b। -3 प्लस 1 है तो -2 बचेगा, ये आ गया। अब -2 कर देते तो भाग, तो b बराबर आ जाएगा -1/2, तो ये मान आ गया। a का मान +1/2 और b का मान -1/2। अब समीकरण, अब देखो अपना जो माना था हमने इसमें पहुंचते हैं, इसलिए 1/t+1 गुणा t+3 है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 t+1 और प्लस -1/2 t+3, ऐसा आएगा। अब समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 है ये, इस पूरे में इस बट्टा वाले की जगह यानी इसकी जगह हम ये रख देते हैं। तो समीकरण 1 से आपका i बराबर समाकलन ऑफ, इसको लिखते हैं एक साथ 1/2 इंटू t+1 फिर -1/2 इंटू t+3। अब दोनों के बट्टा में देखो आपका 1/x की तरह ही आपका समाकलन हो गया, दोनों समाकलन लॉग में होंगे। तो i बराबर, अब दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 ले लेंगे बाहर कॉमन। फिर यहाँ 1/t+1 है, इसका हो जाएगा log t+1, फिर माइनस log इसका हो जाएगा आपका mod ऑफ t+3 और प्लस का c, ये हो गया। तो log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n, प्रॉपर्टी होती है log की, वो लगा देंगे। तो 1/2 log t+1 बट्टा
t प्लस 3 और प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का मान रखेंगे तो आ जाएगा आपका i बराबर 1/2 log। अब आपको पता ही होगा t किस चीज का रखा था, t रखा था हमने एक्स स्क्वायर की जगह, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में ध्यान में देने वाली केवल एक ही बात है कि आपको पुट करना है या नहीं करना। यहाँ क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला 2x से हट जाएगा। अगर आपका ये x ऊपर वाला 2x नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका अलग तरीके से होता। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तब हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आपका एग्जाम्पल 28 है, वो कैसे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 28 आपको बताते हैं। समाकलन ऑफ 1/x गुणा x की घात n-1 dx है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/x गुणा x की घात n-1 dx, ये हो गया। अब देखो x की घात n है, अब x की घात n के गुणनखंड अपने को तो नहीं आते, मुश्किल है x की घात n के गुणनखंड करना। गुणनखंड करने को तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो गुणनखंड की कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। तब हम क्या करें, तो अब इसका मतलब है x की घात n-1 है, तो इसमें दिक्कत है। बाहर तक से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा बन जाएगा, लेकिन इसका क्या करें, तो x की घात n को उठाना पड़ेगा। x की घात n को उठाने का तरीका यही, अपने को यहाँ उसकी जगह t पुट करो, तो t पुट कर दिया। अब t पुट करके तो हमें अवकलन भी करना पड़ेगा, तो अवकलन आएगा n(x की घात n-1 dx बराबर dt, यानी dx के साथ में इतना गुणा होना चाहिए। n तो चलो नहीं हो तो भी हम भाग दे देंगे, n का 84 है, लेकिन x की घात n-1 dx होना चाहिए। तो ये कहाँ से लाएं, तो ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे x की घात n-1 से गुणा करेंगे। ऊपर तो आपको x की घात n-1 दे जाएगा, नीचे गुणा होगा तो इसके साथ x गुणा और हो जाएगा, और x इससे गुणा होते ही बन जाएगा x की घात n, और इसकी जगह हम t पुट ही कर रहे हैं, तो अपना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, जिससे इसका पुट भी हो जाएगा और गुणनखंड भी हो जाएंगे। देखो i बराबर समाकलन ऑफ हमने x की घात n-1 dx बटा x की घात n-1 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी आ जाएगा x की घात n-1 गुणा x और x की घात n-1, ये हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, देखो x की घात n-1 है, यानी n में से एक कम है, तो ये जुड़ जाएगा, x की घात n हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ x की घात 9 है, तो एक x मल्टीप्लाई और होने से x की घात 10 हो जाएगा, तो n-1 से जस्ट आगे वाला कितना होता है, n होता है। तो i बराबर समाकलन ऑफ x की घात n-1 dx बटा x की घात n और x की घात n-1। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट x की घात n बराबर t। अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n x की घात n-1 dx बराबर dt। अब n का उधर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो x की घात n-1 dx बराबर 1/n dt, ये आ गया। ये मान हम इसमें रख देंगे, तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ 1/x की घात n था, उसकी जगह t आ गया, और x की घात n-1 था तो t-1 हो गया, गुणा ये हो गया आपका dt बटा n, ऐसे आ गया। अब इसके हम क्या करेंगे, आंशिक में इसको बदलेंगे, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, तो माना आपका 1/t इंटू t-1 बराबर हो जाएगा a/t अकेला, तो t आ जाएगा, प्लस b/t-1 आ गया। अब इसका मान निकालना, तो इसको तो मल्टीप्लाई करो, तो 1 इक्वल टू, जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो t कट जाएगा, ये बचेगा, तो a इंटू t-1 प्लस ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो t-1 से t-1 कैंसिल हो गया, तो bt। अब वैल्यू पुट करते, देखो t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखते हैं, पुट t इक्वल टू 0 देन 0 रखा तो 1 इक्वल टू a इंटू ये 0 हो गया, 0-1 प्लस ये 0 हो गया, और यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर माइनस का 1 आ गया। अब फिर t की जगह 1 रखेंगे तो पुट t इक्वल टू 1 देन
आपका a इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका b इंटू 1। तो यहाँ से t माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो b बराबर आ गया आपका 1। या अभी हम मान सुंदर करेंगे, इसलिए आपका 1/t गुणा t माइनस 1 है उसको हम -1/t और प्लस 1/t माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में इसको पुट करते हैं। अपने को ध्यान रखना है कि t है हमने x की घात n की जगह रखा है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में i बराबर जो आपका यहाँ dt बट्टा n है, तो बट्टा वाला n बाहर आ जाएगा, तो 1/n समाकलन ऑफ ये आ गया, इसकी जगह आपका ये बड़ा, तो माइनस का 1/t प्लस 1/t माइनस 1 dt। अब इनका समाकलन है वो 1/x वाले रूल से ही होगा। तो i बराबर आपका 1/n माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 प्लस का c। देखो यहाँ log t माइनस 1 और माइनस का log t है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है। तो अब क्या करेंगे हम इनको, तो log वाली प्रॉपर्टी log m माइनस log n बराबर log m/n वो अप्लाई करेंगे, यानी प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, और दोनों के लिए log 1, तो i बराबर 1/n log t माइनस 1/t प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, t का मान वापस रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, i बराबर 1/n log यहाँ x की घात n माइनस 1/x की घात n प्लस का c, अलग अलग भाग दो, तो i बराबर 1/n log, इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, माइनस इसमें भाग दिया तो x की घात माइनस का n बन जाएगा प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस इसमें क्या है, इसमें भी अपने को क्या करना है कि भाई इसको अंश में भिन्न में बदलने वाला रूप बनाना है। उसके लिए हमें x की पावर जो n है वो दिक्कत कर रहा है, तो इसको हटाओ। तो इसका हमें सीधा तो कोई फॉर्मूला आता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह t पुट कर दिया। अब इसका अवकलन था, जो अवकलन आता है वो हमने ऊपर भी गुणा करवा दिया और नीचे भी गुणा करवा दिया। नीचे गुणा करवाया तो वापस x की घात n बन गया, x की घात n की जगह हम पुट कर ही देते, और पुट करने के पश्चात अपना ये बना, इसको हमने आंशिक में बदला और हमने अपना समाकलन कंप्लीट कर लिया। आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।